सुन मेरे जीनी, कोई ऐसा तरीका बता जादू वाला कि बिना कोडिंग किए सॉफ्टवेयर बन जाए, मेरी वेबसाइट सुंदर नजर आए और मन चाहा मोबाइल ऐप आसानी से प्रकट हो जाए। जीनी बोल पड़ी, मेरे गोलू, सॉफ्टवेयर बनाना कोई हलवा है क्या? तभी डीप स्टोटर अमित कह डाला, 2022 का सबसे ट्रेंडिंग नो कोड का ही तो जलवा है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नो कोड की कहानी, जिसने कैसे प्रोग्रामर्स की जिंदगी बदल दी और बदलने वाली है। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड में की गई गलती पे। फ्लो में प्रिंटफ को स्कैनफ फंक्शन की तरह समझा दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे एक अच्छी खबर है जो आपको सुनानी है लिसनर्स, आपकी मदद तो थी। टेक स्टोरीज बना है एंकर स्पॉटलाइट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज का दावेदार और मिल गया है उसे फर्स्ट प्राइज। आप सभी का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए आपको थोड़ा सरप्राइज करने वाली फीलिंग दे दी जाए और बताया जाए कि कैसे 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला नो कोडिंग प्लेटफॉर्म दिया था, जिसको आपको सुन के हैरानी होगी। उसका नाम था एक्सेल। याद करें वो दिन जब एक्सेल पे हम बनाते थे कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर जिसको सीआरएम कहा जाता था, पीओएस जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग करते थे, आसानी से बिल जनरेट करते थे कस्टमर के लिए, और तो और रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की तरह भी उपयोग किया जाता था एक्सेल को। अब जब आ गया वेब 2.0 तो प्रोग्रामर्स ने भी एपीआई को फर्स्ट प्रोग्राम अप्रोच की तरह चुना और थर्ड पार्टी टूल्स का इंटीग्रेशन कर आसान बना दिया अपना जीवन। यहां तक कि ग्राफिकल इंटरफेस को भी प्रोग्रामर का जीवन आसान बना दिया जीयूआई ने, क्योंकि मिला हमें बहुत सारे यूआई डेवलपमेंट आईडी एनवायरनमेंट, जैसे कि हम लोग यूज करते थे नेटबिन, फिर हमने यूज किया विजुअल स्टूडियो का आईडी प्लेटफॉर्म, जिसमें आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर कर प्रोग्रामर कोई ना कोई कंट्रोल उठाकर स्क्रीन पर रख देता था और बना देता था छोटा सा यूआई। है ना, कितना मजेदार होता था। चलिए अब बात करते हैं प्योरली कैसे कैसे नो कोड ने मदद की अलग अलग सेगमेंट में। बात होगी वेब बिल्डर्स की, मतलब वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, ईमेल मार्केटिंग की और डेटा एनालिटिक्स की। कैसे हम नो कोड का उपयोग कर कर सीख सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, सीख क्या बना सकते हैं, कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स बिना किसी कोडिंग के, और फाइनली हम अच्छा सुंदर सा ईमेल भेज सकते हैं ऑटोमेट कर कर मार्केटिंग करने के लिए और जनरेट कर सकते हैं खूब सारी लीड्स। तो भैया शुरू करते हैं वेब बिल्डर्स। जब हम बनाते थे एचटीएमएल से वेब डिजाइन और फिर जाते थे हम आज की तारीख में इस्तेमाल करते हैं नो कोड। तो बात होगी आजादी की। बात उन दिनों की है, उन दिनों की नहीं, 1993 की है, जब वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर ली ने कहा था कि दुनिया सभी के लिए, ये दुनिया जो है, कौन सी दुनिया, वेब वर्ल्ड वाली दुनिया, ये सभी के लिए है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ एचटीएमएल प्रोग्रामर्स के लिए थी। जिन्हें एचटीएमएल आती थी वही वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में जी पाते थे। फिर जियो सिटीज आया जिसने 1994 में वेब पेज होस्टिंग करना सिखाया, आसान बना दी दुनिया। और 2030 में तो हमारा वर्डप्रेस आ गया, जिसने वेबसाइट डेवलपमेंट में परचम लहराया और ब्लॉगिंग की दुनिया में एक अलग ही आयाम पाया। फिर यहां तक कि हमारे पास स्क्वायर स्पेस, जूमला और विक्स भी आ गए, जिन्होंने बिना किसी एचटीएमएल नॉलेज के हम जैसे लोगों को, जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, उन्हें भी वेब डिजाइनिंग करना सिखाया और जीवन आसान बनाया। तब जाकर पूरा हुआ टीम बर्नर ली का वर्ल्ड वाइड वेब का सपना। वैसे आज की तारीख में वर्डप्रेस जो है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 40% है वेबसाइट डेवलपमेंट में। मतलब इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट आप खूब सर्फ करते हैं, उसमें से करीब करीब 40% वेबसाइट्स बनी होती है वर्डप्रेस की मदद से। इन सारे वेब डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी टेम्पलेट पे हुआ करती थी, हो ही जाती है। हम भी ढूंढते हैं अच्छी टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को कस्टमाइज करने के लिए फिर हमें करना पड़ती है कोडिंग। इसी को आसान बनाने के लिए 2017 में वेबफ्लो आया, जिसने कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें डिजाइनर की लाइफ हो गई इजी, क्योंकि डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी की मदद से एक अच्छी टेम्पलेट आसानी से डिजाइन कर सकता था बिना किसी कोडिंग की मदद से। तो आप भी कहेंगे कि अमित कितना आसान हो गया वेब डेवलपमेंट का जीवन नो कोड की मदद से। आप भी करना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो क्यों ना आप वर्डप्रेस पे जाएं और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं, विक्स को सीख जाएं, या तो फिर कोई आसान तरीके से जूमला सीख जाएं, बन जाएगी वेबसाइट।
और अगर जानना चाहते हैं कोई अच्छा डिजाइन एनवायरनमेंट, डिजाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं जिसका नाम है वेबफ्लो। तो हो गई है बात यहां तक। तो आप सारे बात लोग ये भी सोच रहे होंगे, अरे हम तो यार स्टार्टअप रन कर रहे हैं, हमें तो कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे लीड जनरेट हो जाए, आसानी से हम लोग ईमेल भेज पाएं, हमें किसी प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े कि भैया ऑटोमेट करके दे। तो भैया नो नो कोड ईमेल मार्केटिंग पे जाएं जहां पे प्लेन टेक्स्ट को हम फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। बात है ये 1978 की, जब गैरी ट्यूरक नाम के एक मार्केटिंग मैनेजर ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी ज्वाइन की और 400 ईमेल एक साथ एक डिफरेंट रेसिपिएंट्स को भेज डाले। ये पहली बार था जब किसी को हम कह सकते थे फादर ऑफ स्पैम, जिसने कि स्पैम जनरेट कर दिए थे। मजे की बात है कि इन्हीं बल्क ईमेल की मदद से $13 मिलियन की सेल्स मिली थी उस कंपनी को। मतलब उसे ईमेल मार्केटिंग का जनक भी कहा जाएगा। तो आज से हम गैरी ट्यूरक को बोलेंगे ईमेल मार्केटिंग का जनक। फिर आया मिड 90s का जमाना, जब हॉटमेल और आउटलुक पे हम लोग ईमेल खेलने लगे। उसकी मदद से ही प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल भेजे जाने लगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग हो गई थी आसान। लेकिन प्लेन टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए भी हमें लगता था HTML की मदद, जो फाइनली बैकएंड पे हमारे डेवलपर ही करते थे और बना देते थे बड़ा सुंदर सा टेम्पलेट, जिसकी मदद से हम करते थे मार्केटिंग ईमेल सेंड हमारे कस्टमर्स को। फिर आया 2001 का वो पल जब मेलचिम्प ने बना दिया माहौल, ईमेल मार्केटिंग का गेम ही बदल दिया। और 2006 में हमारे हबस्पॉट ने आकर तो आज की तारीख में सब लोगों को ईमेल मार्केटिंग का चस्का लगा दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आसानी से ईमेल भेज पाएं मार्केटिंग करने के लिए, तो मेलचिम्प पे जाएं या फिर आप हबस्पॉट पे जाकर आसानी से अपने ईमेल को कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर्स को मिलते रहेंगे ईमेल और वो आपके साथ एंगेज होते रहेंगे। अब बात कहां छुपी थी, एनालिटिक्स की दुनिया चल रही है और आज हम डेटा पे ही बात करते हैं, क्योंकि डेटा इज न्यू ऑयल। तो भैया वेब बिल्डिंग कर ली, ईमेल मार्केटिंग कर ली, लेकिन डेटा एनालिटिक्स कैसे अछूता रह जाता। तो था यहां भी नो कोड का हस्तक्षेप। हुआ ये कि इसी को आगे बढ़ाने के लिए 90s में कुछ कंपनीज आई। किसी ने सोचा बिजनेस ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएं। एक कंपनी थी कॉग्नस ने, उन्होंने सोचा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसको इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कहा जाए। सबका नामकरण अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो था बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जिसे हम BI टूल भी कहते हैं, जिसका काम बड़ा आसान था। प्रोग्रामर्स की जगह पे जो भी हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका जीवन आसान बनाया जाए, ताकि वो डेटा को एनालाइज किया करके बढ़िया सुंदर सी रिपोर्ट जनरेट करें। बाद में आ गया टेबलू और क्लिक, जिसने इसको आगे बढ़ाया। वैसे भारी भरकम SQL क्वेरीज से तो सभी निजात चाहते हैं। ऐसी निजात पाई थी 2003 में, जब टेबलू ने दिए थे हमें ऐसे फीचर जिसमें हम बड़ी शानदार तरीके से डेटा को रीड राइट कर सकते थे, डेटा को एनालाइज कर सकते थे और समझ सकते थे। 2013 से लेकर 2020 के बीच में काफी सारी कंपनीज ने डेटा एनालिटिक्स में नो कोड को एनेबल किया। और तो और माइक्रोसॉफ्ट ने पावर BI का नाम तो सुना ही होगा। अरे भैया, इसकी तर्ज के साथ ही मैनेजर्स आज भी डेटा एनालिटिक्स करते हैं, टिपिकल SQL क्वेरी से निजात पा लेते हैं। आप कहेंगे अमित ये तो बहुत सारा काम कर रहा है नो कोड, मतलब कोडिंग का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है मित्रों, कोडिंग का तो काम रहेगा, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म बना कौन रहे हैं, हम जैसे लोग जो कि कोडिंग जानते हैं। अब और क्या क्या करने वाला है नो कोड, पूरा SaaS वर्ल्ड है, उसकी सांसों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विस में भी घुस गया है हमारा नो कोड। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं नो कोड को। और उस प्लेटफॉर्म को जैसे याद करो वो कैनवा, जिससे आप एक बढ़िया सुंदर सी इमेज बना लेते हो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, विदाउट एनी HTML कोडिंग नॉलेज। डिजाइनिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन आप आराम से डिजाइन बना सकते हो। मतलब आपको प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है और अपना काम करना है, जैसे कि फिग्मा। यार बहुत सारी बातें हो गई आज, लगता है इस बाइट साइज पॉडकास्ट को नहीं रोका जाए। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक आप अपने टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन स्पॉटिफाई anchor.fm/IoT अमित पर, और वॉइस मैसेज देना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो करते ही हैं। कैसा लगा एपिसोड बताएं कमेंट में।